वेलकम वेलकम यानी। वैसे थोड़ा सा लेट हो गई हो तुम। हाँ सुना मैंने। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बैठो ना। कोई भी बात शुरू करने से पहले एक शिकवा करना चाहती हूँ तुमसे। कर लो शिकवा, लेकिन किस बात का? यही कि इस टी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट मुझे क्यों नहीं दिया तुमने? तुम कर लेती। तुम जानते हो इस तरह के इवेंट्स करती हूँ मैं। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे लग रहा था कि तुम शायद निकाह वगैरह की तैयारियों में बिजी होगी, इसलिए नहीं कर पाओगी। नहीं इट्स ओके, मैं वैसे भी मजाक ही कर रही थी। कॉफी पियोगी? नहीं नहीं, बस तुमसे कुछ बात करनी है, फिर मैं निकल जाऊंगी। क्या हो गया, तुम ऐसे क्या देख रही हो? कुछ कहना है तो कहो। कुछ पूछना है तुमसे। पूछो। तुम जानते हो ना मेरे और मेरीन के बीच में क्या बात हुई थी? तो मैं बचपन से जानती हूँ, इस चेहरे को देखकर बता सकती हूँ कि तुमने सब कुछ सुन लिया था। नहीं तो आई रियली अप्रिशिएट कि तुमने वो बात किसी को नहीं बताई। प्लीज बताना भी नहीं। पता नहीं यानी, मेरी समझ से बाहर है चाचू तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उससे ज्यादा मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम उनकी ये सारी बातें क्यों मान रही हो। एंड ट्रस्ट मी, आई वांट यू टू बी हैप्पी विद जाविया। अगर तुम दोनों के साथ कोई भी इशू होता है तो मैं नहीं चाहता कि उसकी सजा मुझे या निदा को मिले। सही कह रहे हो तो। हर बार मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि अगर मैं ये सारी बात जावियार को बताता हूँ तो फिर तो मेरा और निदा का एक होना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा। आई नो मैं इस वक्त तुम्हें बहुत सेल्फिश लग रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम और निदा हमेशा खुश रहो, आबाद रहो और हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। और रही बात मेरे और जाबियार की, हमारे बीच जो भी इशू होगी वो हम हल कर लेंगे। एनी थैंक यू इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए और मुझे भी समझने के लिए। थैंक यू मेरा राज रखने के लिए। मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो तो सही, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। यानी क्या तुम बाकी जावियार को छोड़ दोगी? कोई और ऑप्शन नहीं है। ये कहाँ है इस वक्त? हाँ ठीक है, ऐसे ही कर रहा हूँ। हाँ सही, एक सेकंड। हेलो। कहाँ हो? ऑफिस में हूँ अभी। अच्छा, क्या कर रहे हो ऑफिस में? काम कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। काफी दिनों बाद ऑफिस आया हूँ तो there's a lot of work pending, you know। ठीक है, फिर मैं ज्यादा टाइम नहीं लेती, डिस्टर्ब नहीं करती, फोन रखती हूँ। हाँ ये अच्छा रहेगा। और सुनो एक मिनट, तुम खाना लेकर ऑफिस कितनी देर में पहुंच रही हो? क्यों पूछ रहे हो? भूख लगी है ना इसलिए। सच में? और नहीं तो क्या भाई, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना तुम्हारे ही हाथ से खाने का मजा ही अलग होता है। फिर एक काम करो ना,
आंखें बंद करो, हो सकता है मैं तुम्हारा लंच बॉक्स लेके ऑफिस के बाहर ही खड़ी हूँ। क्या? हाँ ना, आंखें बंद करो और 5 तक गिनो। नहीं नहीं एनी, मैं अभी ऑफिस में नहीं हूँ। तुमने कहा था ना अभी कि तुम ऑफिस में हो। मैं अभी अकेला नहीं हूँ। कौन है तुम्हारे साथ? अब तो देखना ही पड़ेगा। मैं अभी आ रही हूँ। यार एनी क्या हो गया, किस तरह की बातें कर रही हो? मैं अभी क्लाइंट के साथ हूँ। सबको पता है मैं तुम्हारी बीवी हूँ, सो शट अप। हाँ ठीक है, वो तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं अभी अपने ऑफिस में नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर आया हूँ क्लाइंट के ऑफिस में। ज़ावियर सिकंदर, 5 मिनट से झूठ पे झूठ बोल रहे हो मुझसे। अब घर आते हुए ना कुछ सॉलिड जवाब लेकर आना, वरना सोच लो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे। एनी हेलो अरे यार ज़ावियर बेटा, आज तो तू क्या? अरे नहीं, इस तरह नहीं करना भाई। 1 सेकंड में आ रहा हूँ। बात सुना एनी, कभी हमें भी लिफ्ट करा दिया करो। जी जी जरूर, क्यों नहीं। कोई काम था? नहीं, मुझे तुमसे क्या काम हो सकता है, बस यही पूछना था कैसा मिजाज है तुम्हारी फुफ्फो का। तैयारियां चल रही हैं, शॉपिंग वगैरह शुरू की? जी जी, वहाँ पे तो फुल तैयारियां चल रही हैं। शॉपिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई है। हाँ, मेरे बेटे का पैसा लग रहा है, सारी शॉपिंग वही करवा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप बेहतर ही जानती होंगी, पहले आप और फुप्पो एक साथ मोहल्ले में ही तो रहते थे। बिल्कुल आप बेहतर ही जान। अच्छा बस ये मुझे मोहल्ले वहल्ले की बातें मत बताया करो। सिकंदर का फोन आया था, कोई वेन्यू देखा है उसने, सो मुझे कह रहा था कि मैं जाकर चेक कर लूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है फालतू के काम, लेकिन तुम्हारा ख्याल आया मुझे कि तुम कर सकती हो ये। मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगी, जाके चेक कर लेना। अपने ही कमरे में कौन चोरों की तरह आता है? सच सच बताओ, कहाँ थे तुम? वैसे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये ना हो कि सारा गुस्सा मैं तुम पर ही निकाल दूं। यार एनी क्या हो गया यार, किस तरह की बातें कर रही हो? और ये कोई बात तो नहीं हुई ना? दूसरों का गुस्सा मुझ पे क्यों उतरेगा? ज़ावियर, बात नहीं घुमाओ, सच सच बताओ कहाँ थे तुम? अरे यार कहाँ हो सकता हूँ, ऑफिस के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। तो झूठ क्यों बोल रहे थे? अरे यार मैं बिजी था, अब हर बात में बैठकर तुम्हें डिटेल में तो नहीं बता सकता ना। अच्छा, तो बिजी होने की डिटेल नहीं बता सकते, बाकी सारी कहानियां बता सकते हो। अब सच सच बताओ कहाँ थे, वरना मैं। बता रहा हूँ, टेक इट इजी, रिलैक्स। नहीं यार तुम फौरन बदमाश बन जाती हो। जल्दी बताओ, चलो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा था। हैप्पी? कैसे सरप्राइज? आर यू सीरियस? अब मैं ये भी बता दूं कि क्या सरप्राइज है? अच्छा ठीक है, वो ना बताओ, लेकिन हिंट तो दे सकते हो ना? हाँ हाँ हिंट दे दूंगा, बल्कि तुम एक काम करो, कल मेरे साथ चलना और खुद ही देख लेना, ठीक है? ओके गुड। अब क्या मैं जाकर चेंज कर सकता हूँ प्लीज? हाँ, लेकिन उससे पहले एक बात सुन लो मेरी। बोलो। वो कल मेरे साथ तुम्हें शादी के वेन्यू देखने जाना है। क्या मेरा जाना जरूरी है? जी जरूरी है। किसने कहा? मैंने। ठीक है ओके। कहते हैं कि जिनसे मोहब्बत हो ना, उनके घर के पत्ते भी गुलाब के फूल की खुशबू देते हैं। और कुछ लोगों के घर में सिर्फ कागज के फूल होते हैं। रियली? किसके घर की बात कर रही हो तुम?